आज श्री शिव पुराण कथा का द्वितीय खंड का 30वां अध्याय सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय विष्णु जी अपने लोक को चले गए उस समय यज्ञ देवता को अत्यंत दुख हुआ। वह मृग का रूप धारण कर उस स्थान से भाग चला, परंतु वीरभद्र ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। तदुपरांत उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से काट कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वे अत्यंत क्रुद्ध हो बारंबार गरजते हुए यज्ञ मंडप के समीप पहुँचे। भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली आदि ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा मानो कोई चोर हो। कोई शिव गण देवताओं को पकड़ता, कोई मुनियों को बांधता था, कोई विष्णु के घंटे तोड़ता था और कोई यज्ञ कुंड को ठंडा करने के लिए उसमें जल डाल रहा था। सभी शिव गण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मृदगरों की चोट से अनेक के हाथ पांवों को कुचल दिया और यज्ञ पात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने ऋषि मुनियों को दुख दिया, किसी ने यज्ञ कुंड को खोद डाला और किसी ने सभा स्थल अंतःपुर तथा विहार स्थल को जड़ से खोद कर नष्ट कर दिया। हे नारद, इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, नंदी ने सूर्य देवता को बंदी बनाया, मणिमान ने भृंगु ऋषि को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध लिया। इस प्रकार इन देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे उन सबको भी वे ढूंढ कर ले आए। मणिमान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृंगु मुनि की मूछें उखाड़ ली, उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तदुपरांत नंदीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृंगु मुनि के नेत्र निकाल लिए, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति के बहकाकर शिव जी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिव जी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे उनकी आंखें निकाल ही लेना उचित है। उधर चंडी ने पूषा के उन दांतों को उखाड़ डाला जिन्हें खोलकर उन्होंने शिव जी का उपहास किया था। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पांव रखकर उसका शीश काट डालने की इच्छा की, परंतु अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे न तो दक्ष की मस्तक ही काट सके और न उन्हें कोई कष्ट ही पहुंचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिव जी का ध्यान किया और उस ध्यान अवस्था में उनसे आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को जोड़ से मड़ोड़ कर तोड़ डाले। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया। तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डाल कर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा और कटे हुए शरीर के हिस्से को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने दृष्टनेमि को बहुत दुख दिया और अंगिरा ऋषि को लातों से मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। जिस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दे दिया। हे नारद, भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित किया। शिव जी ने बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे वे सब या तो मारे गए या घायल हुए। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। हे पुत्र, शिव जी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार दुख भोगना पड़ता है। सहस्रों उपाय करने पर भी जब तक शिव जी का पूजन नहीं किया जाता तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शिव जी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई नहीं जान सकता। जो लोग प्रेम पूर्वक शिव जी की सेवा एवं पूजा करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार
प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि सदाशिव सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। शिव जी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिव जी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस प्रकार संसार में तो दुख पाता ही है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। शिव जी की आराधनाएं किए बिना जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम इस प्रकार दुखदायी होता है। अस्तु इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र भगवान सदाशिव के समीप जा पहुँचे। हर हर महादेव। और मैं अगले वीडियो में द्वितीय खंड का 31वां अध्याय सुनाऊंगी।